आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी कि 21 अगस्त का अपना करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 20 अगस्त को। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। इस दिवस का आयोजन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया जाता है, जो कि भारत को समृद्ध, एकजुट और शांतिपूर्ण बनाने के उन विचारों को याद करने के तौर पर मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है? इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। आइए हम लोग दक्षिण कोरिया से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा चीफ सेंटर का निर्माण करेगा। ओशिनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यू सुक एओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? इसका सही आंसर होगा नेपाल। आइए हम लोग नेपाल से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्ष में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20I में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? इसका सही आंसर होगा मलेशिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व थल सेना अध्यक्ष का निधन हुआ, उनका क्या नाम था? इसका सही आंसर है एस पद्मनाभन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद एयरपोर्ट ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाला है? इसका सही आंसर होगा अशोक कुमार। आइए हम लोग नियुक्ति से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। जम्मू कश्मीर के स्पेशल DG के रूप में नलीन प्रभात को नियुक्त किया गया। राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय के नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ब्रायन निगल को स्टारबक्स का CEO बनाया गया है। पर्वत नैनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राष्ट्रदूत नियुक्त किया गया है। मार्ने मार्कोल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। हॉकी इंडिया ने PR श्रीजेश को भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। सैयद रफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। माइली साइरस D23 एक्सपो में सबसे युवा डिज्नी लीजेंड बनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आइए हम लोग हिमाचल प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर जान लेते हैं।
मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डेवलपर रेडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी। सीएजी ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार के गांव द्वारा पहल का अनावरण किया है। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फॉर्म का शुरुआत किया है? इसका सही आंसर होगा जेपी नड्डा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। आइए हम लोग श्रीलंका से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। तो वार्षिक कतारगामा इसाला उत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। सनत जयसूर्य श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेट पथुम निसांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस की वर्चुअल लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस राज्य में मुख्यमंत्री मया सम्मान आयोजन शुरू हुई है? इसका सही आंसर होगा झारखंड में। अब हम लोग इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी विस्तार में जानेंगे। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है नेशनल से, तो चलिए जानते हैं। तीसरी भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। जापान के विदेश मंत्री कमिकावा कियोको और रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा सोमवार 19 अगस्त को नई दिल्ली पहुंचे। वे आज यानी 20 अगस्त को भारत और जापान दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता में शामिल हुए। इस बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने हिस्सा लिया है। आइए हम लोग इसको पॉइंट के थ्रू डिटेल में जानते हैं। अमूमन 2+2 बैठकों में दोनों देशों के दो उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों की भागीदारी होती है, जिसमें विदेश और रक्षा विभागों के मंत्री शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच बातचीत के दायरे को बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस वार्ता में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लिया है। इन्होंने वार्ता में समुद्री मार्गों पर मुक्त आवागमन पर गंभीरता से विचार किया गया। जहां भारत का चीन के साथ जमीनी सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, वहीं जापान का चीन से समुद्री सीमा को लेकर विवाद है। दोनों देशों के लिए हाल ही के दशकों में चीन बड़ा खतरा बनकर उभरा है। इससे पहले दूसरा भारत जापान 2+2 वार्ता सितंबर 2022 में जापान में आयोजित किया गया था। हमारा अगला करंट अफेयर है, भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा नेपाल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार 19 अगस्त को अपने नेपाली समकक्ष अर्जू राणादेवउवा के साथ व्यापक चर्चा के बाद घोषणा की कि नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। जयशंकर ने नेपाल के इस निर्णय को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। आइए हम लोग पॉइंट के थ्रू इसको डिटेल में जानते हैं। नेपाल की विदेश मंत्री अर्जू राणा देउवा 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आई हैं। जयशंकर और देउवा
के बीच हुई वार्ता एनर्जी व्यापार, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी। देवोबा की पदभार ग्रहण करने के बाद पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है। नेपाल की सीमा 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी है। चारों ओर से जमीन से घिरा नेपाल गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है प्रोजेक्ट से, तो चलिए जानते हैं। 60 फेयर प्राइस शॉप्स को जन पोषण केंद्रों में बदलने के लिए एक पायलट योजना शुरू। खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 20 अगस्त को 60 फेयर प्राइस शॉप्स, जिन्हें राशन की दुकानें भी कहा जाता है, उनको जन पोषण केंद्रों में बदलने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसका उद्देश्य इन केंद्रों में न्यूट्रिशन यानी पोषण की पहुंच में सुधार करना। आइए हम लोग पॉइंट के थ्रू इसको डिटेल में जानते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत एफपीएस डीलरों को सब्सिडी वाले अनाज के अलावा अपने स्टॉक में विविधता लाने की अनुमति दी गई है। इस प्रोजेक्ट से बनी दुकानों में बाजरा, दाल, डेयरी प्रोडक्ट्स और दैनिक जरूरतों की चीजें रखी जा सकती हैं। इससे डीलरों के लिए रेवेन्यू के नए स्रोत खुल सकते हैं। पूरे भारत में लगभग 5.38 लाख एफपीएस चालू हैं। इस पायलट के सफल एग्जीक्यूशन से राशन दुकान नेटवर्क को राष्ट्र व्यापी परिवर्तन हो सकता है। इस शुभारंभ समारोह में एफसीआई के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य खाद्य सचिव और विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस पहल के तहत 60 एफपीएस डीबीआई से क्रेडिट की फैसिलिटी मिलेंगी। इसके अलावा उड़ान से विभिन्न स्टेपल और एफएमसीजी कैटेगरी में 350 से अधिक प्रोडक्ट्स तक पहुंच मिलेगी। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है स्पोर्ट्स से, तो चलिए जानते हैं। टी20 इंटरनेशनल के एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 19 अगस्त को एक ओवर में सबसे ज्यादा रन का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सामोआ और वनुआतु के बीच हुए मैच के दौरान यह रिकॉर्ड बना है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं पॉइंट के थ्रू। डेरियस विसर ने मंगलवार टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले में वनुआतु के गेंदबाज नलीन निपिको के ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। इस ओवर में 3 नो बॉल भी शामिल थी, जिससे एक ओवर में सबसे ज्यादा 39 रन का नया रिकॉर्ड बना गया है। पिछला रिकॉर्ड 36 रन का था। भारत के युवराज सिंह, वेस्टइंडीज के किरोन पोलार्ड और निकोलस पूरन और नेपाल के दीपेंद्र एरी ने एक ओवर में 6 छक्के के साथ 36 रन बनाने का कारनामा कर रखा है। लगातार बल्लेबाज डेरियस विसर ने एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी ही की है। सामोआ की राजधानी एपिया में खेले गए इस मुकाबले को सामोआ ने 10 रन से जीत लिया है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से, तो चलिए जानते हैं। 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। यूक्रेन 1991 में अलग देश बना था। उसके बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां की यात्रा नहीं की है। आइए हम लोग इसको पॉइंट के थ्रू डिटेल में जानते हैं। प्रधानमंत्री यूक्रेन से पहले 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में रहेंगे। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। 1969 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। इससे पहले मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर गए थे। यूक्रेन पूर्वी यूरोप का एक देश है। यह रूस के यूरोप में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमा पूर्व और उत्तर पूर्व में रूस और उत्तर में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी, दक्षिण में रोमानिया और मोल्दोवा से मिलती है। इसका क्षेत्रफल 6,03,628 वर्ग किलोमीटर है।
2021 में 41.6 मिलियन की आबादी के साथ यह यूरोप में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। देश की यूक्रेन राजधानी और सबसे बड़ा शहर कीव है। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।